हेलो सर, सर्वोत्तम ट्यूशन सेंटर के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आज के टॉपिक में जानने वाले हैं कि बोर्ड का पेपर होता है वो आखिर बनाता कौन है, और बोर्ड का पेपर बनाने के लिए वो पास में क्या क्या रखता है। और हमारे माइंड में ऐसे सवाल भी आते हैं कि बोर्ड का पेपर जो बनाता है उसके पास वो अपने लड़के को क्यों नहीं दिखाता है, वो अपने पास में पासबुक rखता है या नहीं रखता है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आज इसके पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं। जो हमारे पास में सर बैठे हैं, इन्होंने बोर्ड का एक बार पेपर बनाया था और वो बाकायदा सेलेक्ट भी हुआ था, तो इनको सारी जानकारी है किस प्रकार से होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। आपने कौन सी कक्षा का पेपर बनाया था और कब बनाया था? 10th क्लास का पेपर एक बार बनाने का अवसर वगैरह मिला था, हिंदी का। अच्छा, आप इनको बताइए, ये सब मेरे जैसे नए जानने वाले ही लोग हैं, आप इनको बताइए कि बोर्ड क्लास का पेपर बनाता कौन है, आखिर किसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको बनाना है? ये राजस्थान शिक्षा बोर्ड के द्वारा डिसाइड होता है। अच्छा। अलग अलग जिलों के लेक्चरर वगैरह होते हैं, या जो सेकंड ग्रेड लंबे समय से अनुभवी है, अच्छा। जिनकी सब्जेक्ट में कमांड होती है, और उनका पूर्व का रिजल्ट देख कर ये तय होता है। अच्छा। तो उनका पहले का इस सब्जेक्ट का रिजल्ट वगैरह कैसे रहा। तो ये सभी सरकार की नज़र में होते हैं या शिक्षा विभाग की नज़र में होते हैं। तो शिक्षा विभाग के द्वारा बाद में उनको यह अवसर वगैरह दिया जाता है। अलग अलग जिलों के दिया जाता है, एक को नहीं 5 लेक्चरर को या 5 सेकंड ग्रेड को यह अवसर दिया जाता है। तो जैसा कि आपने बताया अभी कि 4 या 5 जो भी लेक्चरर होते हैं उनको चुना जाता है कि आपको इनमें से किसी को बनाना है पेपर। तो लास्ट में तो ऐसे तो 4 या 5 पेपर बनेंगे, अब उनमें से जो एक पेपर लास्ट में सेलेक्ट होता है, तो वो पेपर सेलेक्ट आखिर में करता कौन है? ये बोर्ड की एक कमेटी होती है पूरी। बोर्ड जो है शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अजमेर बोर्ड बना रखा है। इस बोर्ड का काम है पूरी तरीके से बोर्ड परीक्षाओं का कंट्रोल वगैरह करना। उनमें भी एक समिति होती है जो तय करती है कुछ साल पेपर बनाने का जिम्मा कौन से सब्जेक्ट का किन टीचरों को दिया जाए। ये सभी टीचर अपना पेपर वगैरह तैयार करके उनके पास वापस भेजते हैं। उसके बाद ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि वो किसका पेपर चयन करे। सिलेक्शन कमेटी का ये जिम्मा रहता है। इस सवाल से ये वाला सवाल तो बिल्कुल निरस्त हो जाता है कि पेपर बनाने वाला अपने लड़के को पेपर क्यों नहीं दिखाता है, या ऐसा सवाल है कि अपने स्कूल में क्यों नहीं दिखा सकता। ऐसा हमारे माइंड में रहता है कि पेपर बनाने वाला टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल का कोई टीचर है, सर लगभग स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। तो वो ये देखता है कि वो अपने स्कूल में तो बता ही सकता है बाकायदा, लेकिन इससे ये सवाल निरस्त हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि 4-5 को दिया जाता है। अब उन खुद टीचरों को भी पता नहीं है कि ये सेलेक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात हो गई। और उसके बाद सर ने जैसा कि बताया कि लास्ट में जो कमेटी बनती है वो लास्ट में डिसाइड करती है कि कौन सा पेपर रखना है। और परीक्षा का पेपर बनाने वाला व्यक्ति होता है वो किन किन बातों को ध्यान में रखता है? पेपर हमेशा विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप बनाया जाता है कि हमारा उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस पेपर तक पहुंच सके, उसके सवाल समझे और वो करे। एक इन स्टूडेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि पेपर बनाने वाला क्या पास में संजीव रखता है, क्या पास में डेस्क वर्क रखता है, या पास में एक्सीलेंट रखता है, या वो पेपर बनाता है वो किताब से बनाता है, या पास में क्या क्या रखता है? पहली बात तो यह तय कर दो कि पेपर बनाने का काम हर किसी को नहीं मिलता है। एक बहुत ही अनुभवी शिक्षक को यह काम दिया जाता है जो संजीव एक्सीलेंट इन सभी से ऊपर उठ चुका होता है। उसको इसकी जरूरत होती नहीं है, ना वो कभी खुद काम में लेते हैं और ना ही बच्चों को लेने का संदेश देते हैं। तो पेपर बनाने वाले अपने पास पहले के 2-3 पेपर जरूर रखते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि आपके मन में जो सवाल चल रहे हो वो वापस रिपीट वगैरह हो जाए। तो पहला ध्यान ये रखा जाता है कि पिछले 2-3 साल के पेपर साथ में होते हैं। उन्हीं पेपर के बाद में अपना स्तर देखते हुए जो ब्लूप्रिंट आता है उसके अनुसार किताब से और अपने मन से वो सवालों का निर्माण वगैरह करते हैं। क्या ये स्टूडेंट मान ले कि उन्होंने पूरे साल में अच्छे से किताब को पढ़ रखा है तो उनके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे? केवल किताब पढ़ने से भी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आ सकते। ये भी कोई जरूरी नहीं। अच्छा। क्योंकि बोर्ड में बाकायदा बच्चों की लेखन क्षमता को जांचने के निर्देश मिलते हैं कि भाई किताब में तो लिखा हुआ वो रट लिया है, विद्यार्थी ऑन स्पॉट परीक्षा भवन में कितना सोच पाता है। किसी उसको कुछ टॉपिक ऐसे लिखने होते हैं कि जहाँ पे उस तत्काल की घटनाओं का वर्णन वगैरह करना होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, अपने एक पार्ट है 10th में सूरदास जी का, उन्होंने उस समय की राजनीति पर व्यंग्य किया है। तो एक सवाल वो ऐसा पूछेंगे, उस समय की राजनीति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान राजनीति पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब कंपैरिजन हो गया। तो जो विद्यार्थी किताब पूरी याद करने के साथ अपने विचार रखता है, उसके विचार भी शामिल होते हैं, लेखन कौशल भी उसका होता है, ऐसे विद्यार्थियों को हमेशा अधिक मार्क्स मिलते हैं, उनके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहती है। आपको बोर्ड का पेपर बनाने का मौका किस प्रकार से मिला था? हमारे एक लेक्चरर वगैरह थे, पिताजी के पढ़ाए हुए स्टूडेंट वगैरह, एक बार उनको बोर्ड की तरफ से पेपर बनाने का निर्देश आया था। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं भी इस पेपर बनाने में शामिल होना चाहता हूं, क्योंकि स्कूल में मैं भी पढ़ा रहा था, लगातार उसी विषय से मैं जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने मेरे को उसमें शामिल करने
के लिए उन्होंने शामिल कर लिया पेपर बनाने के में। तो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर पधारे। एंड आपको ये बता देते हैं, इनको बहुत ही ज्यादा अनुभव है इन सर को, तो आगे वाला पॉडकास्ट हम अगले संडे को या नेक्स्ट संडे को लेके आएंगे कि बोर्ड की कॉपी होती है वो किस प्रकार से चेक की जाती है। ये भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि बोर्ड की कॉपी चेक किस प्रकार से होती है, उसमें किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है, टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। इन सारे तमाम सवालों के जवाब हम आगे वाले पॉडकास्ट में लेके आएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।